हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो देखिए, हम लोग लाभ पढ़ लिए, ठीक है। और लाभ का प्रतिशत निकालना पढ़ लिए, ठीक है। पहले हमने क्या देखा था, लाभ कैसे निकालते हैं। फिर क्या देखा हमने, प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं। तो जब वो दोनों समझ गए हैं तो ये एकदम आसान लगेगा कि जैसे लाभ था, लाभ बराबर था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ में क्या था, विक्रय मूल्य ज्यादा होता था, यानी बेचने वाला ज्यादा होता था और खरीदने वाला कम होता था। तो हमें हानि कब होगी, कोई चीज हम खरीद लिए और उसको जितने का खरीदे उसे से सस्ते में बेच दें। नहीं कहते हैं कि कोई दुकानदार अगर खरीद ले, मान लीजिए यही पेन हम 27 रुपया का खरीद लें और 25 रुपया का बेच दें, तो जिसको बेचेंगे वो कहेगा कि पगला है का, इसको लगता है गणित का ज्ञान नहीं है, कहेगा ना कि 27 रुपया हम खरीद के 25 रुपया में बेच दिया तो बेवकूफ है, उसको फायदा कब है, उसको घाटा है ना। तो यही होती है हानि। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य में से क्या घटाते हैं, विक्रय मूल्य, ठीक है। अब हानि जब होगी तो खरीदने वाला मूल्य क्या होगा, ज्यादा होगा। और प्रतिशत हानि का देखिए, हमने प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमने एक चीज याद कराया था कि हमेशा नीचे क्या रहता है, क्रय मूल्य। और जो पूछता है वो कहाँ रहता है, ऊपर। तो हानि पूछ रहा है तो हानि कहाँ रहेगा, ऊपर। तो प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यहाँ पर इसको हानि निकालने के लिए याद करिए, हम लोग क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दें, या तो ये सूत्र लिखें या तो ऐसे लिखें, दोनों का मतलब एक ही है ना। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे क्या हो गया, 100। ठीक। एक सवाल देख ले हम लोग, बहुत आसान है कि एक रेडियो 550 रुपए में खरीदा जाता है और 500 रुपए में क्या किया जाता है, बेचा जाता है। तो बताइए कितने रुपए की हानि हुई। तो भैया ये बताइए कि हानि का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यही ना होता है। अब पता भी चल जाएगा, अगर पूछता कि बताइए लाभ हुआ कि हानि हुआ, तभी बता देते। कैसे पता चलता, खरीदा है ज्यादा में, बेचा है कम में, तो हमें ये पता चल गया कि हानि हुई। तो हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य में से हम क्या घटा दिए, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है भैया, खरीदने वाला मूल्य क्या है 550, विक्रय मूल्य बेचने वाला मूल्य क्या है 500। तो कितना रुपया है भैया, 550 में से 500 घटा कितना है 50। तो कितने रुपए की हानि हुई, 50 रुपए की, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, जो सबसे आसान रहता है वो नहीं पूछता, ये थोड़ा पूछेगा एग्जाम में। ऐसे तो पूछेगा नहीं कि भैया 550 रुपया का सामान खरीदे और 500 रुपए का बेचे, कितना हानि हुआ। ये तो सबसे आसान हो गया। जब परीक्षा होती है तो उसमें बहुत बच्चे होते हैं, उस भीड़ में से छांटना होता है कि कौन अच्छा है। तो वहां पर प्रश्न को क्या किया जाता है, उलझाया जाता है। ये देखा जाता है कि बच्चा जानता है कि नहीं जानता है। दो दो प्रश्न, तीन तीन प्रश्नों को एक में जोड़ देगा, ऐकिक नियम को, भिन्न को, साधारण ब्याज को एक में जोड़ देगा, बना के एक नया प्रश्न बना देगा। तो जो बच्चा समझा रहता है वो बच्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हानि का सवाल हो गया। अब हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे, प्रतिशत हानि निकालना, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, हम लोग एक सवाल और करें। एक कार को 45,000 रुपए में बेचने पर, रुपए लिख दीजिए यहाँ, एक कार को 45,000 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होती है, 10%। तो कार का क्रय मूल्य बताइए। तो सवाल को ध्यान से देखिए कि कितने रुपए में बेच रहा है, कितने रुपए में बेच रहा है, 45,000 रुपए में बेचने पर 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, आलोक ने एक रेडियो कितने में खरीदा, 1200 रुपए में, कितने में बेचा, 1000 रुपए में। तो हमें प्रतिशत हानि पूछ रहा है, यही नहीं पूछ रहा है। हमें पता है कि भैया प्रतिशत हानि का एक ही सूत्र है,
प्रतिशत हानि बराबर, नीचे क्या रहेगा मुझे बताइए, क्रय मूल्य, ऊपर क्या रहेगा, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे क्या होगा, 100। तो ये मुझे बताइए क्रय मूल्य पता है हमें, कितना पता है, कितना पता है, 1200। वेरी गुड। तो ये हो गया क्रय मूल्य, तो 1200 पता है। क्या हानि हमें पता है, नहीं पता है हानि। तो हानि हम निकाल सकते हैं कि नहीं, हानि निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, अभी हमने पढ़ा है कि हानि निकालने के लिए एक सूत्र हमारे पास है, हानि बराबर क्या चीज, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही ना पता है। तो हमें हानि पता है, हाँ, विक्रय क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि हानि में क्या ज्यादा रहता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। हानि में क्या ज्यादा रहता है, क्रय मूल्य। तो हानि हमें क्या क्या, देखिए हमें प्रतिशत हानि पूछ रहा है, तो हमें हानि पता होना चाहिए, क्रय मूल्य पता होना चाहिए, दोनों पता होना चाहिए। तो सवाल में क्या क्या दिया है, सवाल में क्या दिया है, एक रेडियो 1200 रुपए में खरीद कर 1000 रुपए में बेचा जाता है। याद करिए, हमने हमेशा कहा था कि हमें दो ही चीज पर ध्यान देना है, नहीं तो उसी में उलझ जाएंगे। क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, कितने में खरीदा कितने में बेचा, बस यही ध्यान रखिए, इसी से हमारा पूरा सवाल हल हो जाएगा। कितने में खरीदा, 1200 में, कितने में बेचा, 1000 में। तो हानि निकल जाएगा कि नहीं हमारा, हानि कैसे निकल जाएगा, 1200 में से 1000 घटा देंगे। क्रय मूल्य माने खरीदे 1200 में, बेचे 1000 में, तो खरीदे वाले में से बेचने वाला घटा दिए, कितना आ गया, 200। हमें हानि पता चल गया। अब सवाल में क्या क्या हमें पता चल गया, हानि निकल रही है, हम हानि हो गया, क्रय मूल्य कितना है, 1200, हानि कितना है, 1000। सवाल लग जाएगा। तो हानि हो गया 200 बटे क्रय मूल्य कितना है, 1200 गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब आ गया 200 बटे क्या हो गया, 12। सरल करना जानते हैं हम लोग, 4 से काट दें, 4 3 12, 4 5 20, यानी 50 बटे 3। 50 बटे 3 का मतलब कितना हो गया भैया, 3 इकाई 3 भाग देंगे, 2 बचा, तिरछा 18, 2 बचा, सही बटा में बनेगा क्या, 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत, यही ना हुआ। तो ऑप्शन, एक ठो ऑप्शन बना लीजिए, 16 सही 2 बटे 3, ठीक है। तो क्या सवाल था, देखिए, आलोक ने एक रेडियो कितने में खरीदा, 1200 रुपए में। तो 1200 रुपए में खरीदा है और 1000 रुपए में बेच रहा है, तो हमें कह रहा है उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो हम पढ़े हैं कि प्रतिशत हानि निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हानि पता होना चाहिए और क्रय मूल्य पता होना चाहिए, ठीक। तो हानि हमें पता है, नहीं पता है, हानि नहीं पता है, हमें क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है। तो जब हानि नहीं पता है, क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, हानि तो पता ही चल जाएगा। एक तरह से हमें हानि दिया है, लेकिन इनडायरेक्ट में, मतलब छुपा है, ठीक है। तो हानि हमारी निकल गई कितना, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिए, कितना आ गया, 200, हानि निकल गया। अब क्रय मूल्य तो साफ साफ दिख रहा है कि कितने में खरीदे हैं, कितने में खरीदे हैं, रेडियो को कितने में खरीदे हैं, 1200 में। तो 200 बटे 1200 गुणे क्या हो गया, 100। सरल कर लिए, 50 बटे 3 आ गया। तो 50 बटे 3 को जब सही बटा में करने के लिए भाग देंगे, तो 16 बार जाएगा, 2 शेष बचेगा, 3 है यहाँ है, तो 16 सही 2 बटे 3, ठीक है। चलिए, इसी के बाद रेस्ट कर